देते थे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। और उसी तरह गुरु महाराज के साथ संपर्क बनता गया कि गुरु महाराज नाम से बुलाकर सबको अ, कृपा देते थे। तो इस तरह जब बार बार उज्जैन आने का मौका मिला, गुरु महाराज खुद से सेवा भी देते थे। इस तरह हमारे उज्जैन में गुरु महाराज का जो किचन है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की छत पे है, और गुरु महाराज का रूम उधर से थोड़ा दूर है। तो कोई भी प्रसाद बनता है, जो चपाती बनते हैं, कुछ होता है, तो दौड़ के किचन से नीचे तक लेके आना होता है। तो हम जो छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग आते थे घर से छुट्टी में, तो गंगा नारायण प्रभु जो अभी भक्ति प्रेम महाराज है, वो हमको सेवा में लगाते कि बच्चे लोग को ये भागने का सेवा दे सकते हैं, कि किचन से प्रसाद भाग के लेके आना है गुरु महाराज के रूम पर। तो हाँ, उस तरह मौका मिलता था। तो एक बार इस तरह हुआ कि गुरु महाराज को प्रसाद लेके फर्स्ट टाइम गुरु महाराज के रूम के अंदर मैं गया। तो गुरु महाराज जब देखे, गुरु महाराज बोले, अच्छा तुम सेवा करना चाहते हो? तो मैं तो नहीं जानता था गुरु महाराज किस तरह सेवा करते हैं। तो मैं बोला हाँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज बोले ठीक है, तुम प्रसाद सर्विस करो। तो उस तरह गुरु महाराज ने बुलाया, तो मैं पास में गया, तो मैं सब कुछ कंपन हो रहा था, हाथ भी कंपन हो रहा था, शरीर कंपन हो रहा था, हर पूरा रोमांच कंपन सब कुछ हो रहा था। तो गुरु महाराज के पास में गया, गुरु महाराज बोले मुझे सर्विस करो। तो मैं तो जानता नहीं गुरु महाराज कैसे सर्विस करना है, और हाथ भी इस तरह हो रहा था, चम्मच से गिर जा रहा था सब प्रसाद। तो गुरु महाराज खुद ने बताया, इस तरह उठाओ, इस तरह डालो, इस तरह सेवा करो। तो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, कि गुरुदेव को सेवा भी गुरु महाराज की कृपा से ही होता है, कि गुरु महाराज खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे उनको सेवा करना। यद्यपि बहुत भक्त आसपास में है, लेकिन गुरु महाराज को हमारे सेवा की जरूरत नहीं है। वास्तव में गुरु महाराज हमारा उद्धार करने के लिए हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे चल के जब मेरा पढ़ाई पूरा हुआ, गुरु महाराज ने ये सुयोग दिया कि गुरु महाराज के साथ सेवा करने का, ट्रेवलिंग करने का, इस तरह अलग अलग सुअवसर मिला। और जब बहुत क्षण में मुझे इस तरह महसूस हुआ कि वास्तव में मैं गुरु महाराज को सेवा नहीं कर रहा हूँ, गुरु महाराज मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे भक्ति जीवन में। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं गुरु महाराज के साथ फ्लाइट में गया था, तो गुरु महाराज बोले कि जर्नी के लिए कुछ प्रसाद लेना चाहिए। तो जर्नी के लिए प्रसाद लेना चाहिए, तो हम दो जगह में पैकिंग किए, गुरु महाराज के लिए, एक मेरे लिए। तो गुरु महाराज बोले दोनों पैकेट मेरे बैग में रख दो। मुझे लगा अरे, गुरु महाराज के बैग में रख देंगे तो मैं कैसे लूंगा, कि गुरु महाराज अलग केबिन में है, बहुत दूर में है, मैं अलग केबिन में हूँ। तो गुरु महाराज के बैग में दोनों प्रसाद का पैकेट रख दिया। फ्लाइट तो बहुत लंबा फ्लाइट था, 16-17 घंटे का फ्लाइट था। तो 3 घंटा 4 घंटा निकलने के बाद वो एयर होस्टेस प्रसाद लेके आए। प्रसाद लेके सबको मतलब प्रसाद माने एयरलाइंस का फूड, प्रसाद नहीं, जो खाना वो लोग सर्व करते हैं एयरलाइन में, वो सब लोगों को दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, अरे ये सब लोग खा रहे हैं, मैं तो, मेरा प्रसाद तो गुरु महाराज के पास में है, तो गुरु महाराज से कैसे लूंगा। तो मैं बैठा रहा प्रतीक्षा करते रहा। फिर हमारे केबिन में एक एयर होस्टेस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से आई। वो बहुत सुंदर एक ट्रे में, बहुत सुंदर कटलरी, बहुत सुंदर प्लेट में प्रसाद जमा हुआ है, गरम गरम प्रसाद ऐसे लेकर आ रहे हैं। और सब लोग केबिन में देख रहे हैं कौन ऐसा एक विशेष व्यक्ति है हमारे बीच में जिसके लिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से इस तरह एयर होस्टेस सजा करके खाना लेके आ रहे हैं। तो आ, मेरे पास में आके वो रुक गए, बोले आपके पिताजी ने आपके लिए गरम खाना भेजा है। तो मैं समझ गया गुरु महाराज ने क्यों उनके साथ में दोनों डब्बा रखा। मैं बाद में गुरु महाराज बोला, गुरु महाराज प्रसाद, गुरु महाराज पूछे प्रसाद मिला? मैं कहा हाँ गुरु महाराज प्रसाद मिला। बोले मैंने अपने पास इसलिए रखा था कि मैं गरम करके तुमको प्रसाद भेज पाऊंगा। तो मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज का मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में गुरु महाराज मेरा माइंड समझते हैं कि गुरु महाराज एक्चुअली मुझे हेल्प कर रहे हैं कि भक्ति में मैं कैसे और ज्यादा अटैच हो पाऊं, और ज्यादा मैं सेवा कर पाऊं। उसी तरह बहुत भक्तों का एक्सपीरियंस है। जैसे एक सीनियर भक्त शेयर कर रहे थे कि मायापुर में उन्होंने बहुत साल से सेवा की, लेकिन उनके मन में 3 डाउट थे।
तो वो उसके प्रति बहुत विचार कर रहे थे, 3 डाउट का हम क्या करेंगे। तो एक दिन ऐसे राधा माधव मंदिर में बैठ के वो जप कर रहे थे। जप करते करते सोच रहे थे कि गुरु महाराज तो त्रिदंडी सन्यासी है, तो कभी गुरु महाराज का डंडा उनके साथ में देखा नहीं, तो इस तरह क्यों। ये फर्स्ट डाउट उनका था। सेकंड डाउट, बोले कि गुरु महाराज वैष्णव एटिकेट इतना पसंद करते हैं, वैष्णव एटिकेट का इतना गुरु महाराज की ख्याति सब जगह फैला हुआ है, और मैं गुरु महाराज का शिष्य इतने दिन से मायापुर में हूँ, मेरा बाल बड़ा हुआ है, मैं कभी हेड शेव किया नहीं, तो गुरु महाराज मुझे कभी इस संदर्भ में कभी बोला क्यों नहीं कि तुम्हारा हेड शेव करो। और तीसरा डाउट था कि गुरु महाराज जो इतना गेस्ट को सम्मान करते हैं, बाहर से आदमी आता है उनको भी गिफ्ट देते हैं, प्रसाद देते हैं, मैं और मेरा पत्नी इतना दिन मायापुर में है, गुरु महाराज ने कभी हमको तो कोई गिफ्ट दिया नहीं। तो इस तरह 3 डाउट उनके मन में चल रहा था। तो चैंटिंग करके वो बाहर आए, और आ, राधा माधव मंदिर के जैसे ही बाहर निकले तो गुरु महाराज अपने बिल्डिंग से नीचे उतर रहे। वो टाइम में गुरु महाराज साथ में त्रिदंड लेके नीचे आए, अपना डंडा साथ में लेके आए। तो बोले अरे, मैं अभी चिंता कर रहा था गुरु में डंडा क्यों नहीं लेके चलते, और गुरु में डंडा लेके नीचे आ रहे हैं। फिर वही डंडे से गुरु महाराज उनके सिर में टच किया और बोला तुम्हारा बाल क्यों बड़ा हुआ है, तुम बाल क्यों नहीं हेड शेव करते हो। तो बोले अरे भगवान, ये तो गुरु हरी वो महाराज सेकंड डाउट भी गुरु महाराज बोल रहा है कि मेरा बाल क्यों बड़ा हुआ है। और फिर गुरु महाराज बोलते तुम और तुम्हारा पत्नी दोनों मेरे रूम में आओ, मेरे तुमसे कुछ बात करना है। तो वो और उनका पत्नी गुरु महाराज के रूम में गए। गुरु महाराज सुंदर एक अपने ड्रॉर में से राधा रानी का एक नेकलेस निकाले और बोले कि मैं बहुत दिन से तुमको कुछ देना चाहता था, ये राधा रानी का एक हार मुझे जानने प्रभु ने दिया, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो तीनों डाउट उनका एक ही दिन में एक साथ गुरु महाराज ने पूरा क्लियर कर दिया। इस हरी वो तरह इस तरह गुरु महाराज शिष्यों का मन जानते हैं। मैं पर्सनली बहुत बार इस तरह एक्सपीरियंस किया है कि मेरे मन में कुछ चलता है, गुरु महाराज तुरंत पकड़ लेते हैं कि इस तरह मन में चल रहा है। जैसे एक बार गुरु महाराज मायापुर में मुझे बोले एक लेटर खुद ने लिख के दिया, तो आधा पेज में लिखा, आधा पेज गुरु महाराज बोले कट करके और ये अमरीश प्रभु को दे देना। तो मैं तो नया था, मैंने उसको कट किया, उतना अच्छे से कटिंग हुआ नहीं, थोड़ा टेढ़ा कटिंग हुआ। तो मैं सोचा गुरु महाराज ने तो लिख के दे दिया, अभी मैं चुपचाप इसको एनवलप में डाल दूंगा, और एनवलप में डालने से क्या होगा कि एनवलप में डालूंगा गुरु महाराज देख नहीं पाएंगे, तो चुपचाप जाके अमरीश प्रभु के हाथ में दे दूंगा। तो मैं जब पूरा पैकिंग कर लिया, एनवलप में डाल दिया, उसको स्टेपलिंग कर दिया, और जस्ट जा ही रहा हूँ गुरु महाराज के रूम से बाहर, गुरु महाराज फिर घंटी दे दी, बेल बजाए। मैं गया, गुरु महाराज बोलते लेटर काटा। हाँ गुरु महाराज काट दिया। बोले दिखाओ। बस मेरा प्राण निकल गया। फिर खोल के दिखाया, गुरु महाराज बोलते ऐसा क्यों काटा। फिर गुरु महाराज खुद ने कटिंग करके बॉस दोबारा से एक पेपर में लिखा, खुद ने कटिंग किया, खुद ने फोल्ड किया, खुद ने एनवलप में लिख के रख के दिया, बोले इस तरह ही सेवा करना। ऐसे अभी उज्जैन में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी गुरु महाराज को मिलने के लिए आए, तो बाहर के आदमी, गुरु महाराज बोले उनको कुछ प्रसाद दो। तो मैं उनको कुछ प्रसाद दिया, वो प्रसाद के बाद पानी दिया, सब कुछ दिया। तो वो करने से मेरे हाथ गीले थे, तो कुछ पानी हाथ में था। तो गुरु महाराज बोलते हैं इनको मेरा ईमेल एड्रेस लिख के दो। तो मैं एक पेपर में इस तरह गुरु महाराज का ईमेल एड्रेस लिख के, और जैसे लिख रहा था तो मेरे हाथ में जो पानी था वो पेपर में लग गया, तो गीला हो गया। तो जब गीला हो गया तो मैं सोचा अभी मैं इसको छुपा दूंगा चुपचाप, तो मैं उसको फोल्डिंग कर दिया। मैं कहा अभी गुरु महाराज देखेंगे नहीं, चुपचाप से उनको दे दूंगा। तो मैंने उनको दे दिया गुरु महाराज का ईमेल एड्रेस लिख के। तो गुरु महाराज बोले उनको ईमेल एड्रेस दिया। तो हाँ। तो गुरु महाराज उनके पास से मांग के बोले दिखाइए कैसे दिया। तो उन्होंने वापस गुरु महाराज के हाथ में दी, गुरु खोल के देखे ये गीला क्यों है। तो गुरु महाराज तुरंत जो मन का बात तुरंत पकड़ के संशोधन हमको करेक्ट कर देते थे। एक बार डीलैंड में इसी तरह, अमेरिका में तो कम भक्त थे, तो मैं प्रयास करता था गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, लेकिन बहुत बार कठिन भी होता था क्योंकि ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाती थी, और ज्यादा भक्तों का
वह थे भी नहीं, कम ही भक्त थे। तो एक दिन मैं सुबह 6 बजे पानी से ग्राउंड साफ कर रहा था। तो मन में मेरे चल रहा था, अरे अभी 2 घंटा तो इसको साफ करने में लगेगा, तो मेरा जप मैं कब करूँ? पूरा दिन तो गुरु महाराज को सेवा करना है, तो जप नहीं हो पाएगा, फिर कैसे होगा? रात में कब करूंगा, कब सोऊंगा? तो तुरंत से पीछे गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज बोलते, तुम्हारा जप हुआ? बोले, गुरु महाराज जप हुआ नहीं। गुरु महाराज बोलते कि ठीक है, फिर पहले जप करो, उसके बाद सेवा करो। तो अरे भगवान, मैं तो अभी सोच रहा था, गुरु महाराज वही बात बता दी। फिर वो जप करने के बाद गुरु महाराज का ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ। मैं गुरु महाराज ब्रेकफास्ट सर्विंग किया, उसके बाद में किचन सफाई कर रहा था। तो किचन साफ कर रहा था, बर्तन साफ किया, सब कुछ धोआ, उसके बाद में कपड़ा से बर्तन को पोंछ करके मैं जमा रहा था, जैसा जहाँ यथा योग्य सामान जहाँ जहाँ रखना है उसको रख रहा था। तो गुरु महाराज को अंदर रेस्ट करने के लिए गए। मैं सोच रहा था कि अरे, इंडिया होता था तो बहुत भक्त मुझे मदद करते थे। ये अमेरिका कैसे जगह, कोई मदद भी नहीं करते, भक्त भी नहीं है, मैं अकेला ही कर रहा हूँ। कोई हेल्प करता था तो अच्छा होता। तो गुरुमज तुरंत वही टाइम में गेट खोल के आ गए। गुरुमज बोलते हैं, तुम अकेले सेवा कर रहे हो, तुमको कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं तुमको हेल्प करूंगा। और एक कपड़ा उठा के गुरुमज भी बर्तन पोंछने लगे। मैं बोलते, गुरुमज मैं कर लूंगा, आपको इस तरह करना है? मैं बोलते, नहीं नहीं, तुम अकेले करो, आधा तुम करो आधा मैं करूँ। तो इस तरह गुरुमज हर चीज तुरंत पकड़ लेते थे, और तुरंत एक जो आदर्श लीडर होता है उस तरह गुरु महाराज हमको सिखाते थे। ये डीलैंड में भी जब हम शिफ्ट हुए, ज्यादा फैसिलिटी नहीं था, क्योंकि हम लोग ये गर्म पानी, गीजर, उस तरह इलेक्ट्रिसिटी, रूम में लाइट भी नहीं था। तो हम लोग वहां रहते थे, और गुरु महाराज के लिए वो जगह रहने लायक बिल्कुल नहीं थी। गुरु महाराज फिर भी गुरु महाराज फिर भी हमारे साथ में शिफ्ट हो गए। और वही ठंडा पानी से, वो टाइम में उधर का टेम्परेचर था -3 डिग्री। तो माइनस टेम्परेचर में जब तालाब में बर्फ जमा है, छत पे बर्फ जमा है, गुरुमा हमारे साथ रहते थे। गुरुमा जी ठंडे पानी से नहाते थे। गुरुमा खुद कुकिंग करके भक्तों को खिलाते थे। और जब भक्त लोग खेत में काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, या कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, गुरुमा खुद लस्सी बनाकर, हाथ से लस्सी बनाकर जग में लेके, इस तरह एक जग और एक ग्लास इस तरह लेकर ग्राउंड में घूमते थे, एक एक भक्त को देते थे, आप पियो। फिर वो पीने के बाद गुरुमा दूसरे भक्त के पास जाके फिर उनको पिलाते थे। इस तरह अलग अलग भक्तों को जाके गुरुमा खुद इस तरह टेक केयर करते थे। तो गुरुमा जी एक आदर्श लीडर की तरह हमेशा ही उन्होंने सबके साथ आदान प्रदान किया। फिर उज्जैन में गुरुमा जी अभी लास्ट 2 ढाई महीना से थे। गुरुमा ने हर एक भक्त के साथ पर्सनल मीटिंग की। ये उज्जैन में फर्स्ट टाइम हुआ। जो मंदिर में 100 ब्रह्मचारी है, कांग्रेगेशन भक्त है, सबके साथ एक एक पर्सनल मीटिंग की। सब भक्तों को बुलाया, चार चार पांच पांच के ग्रुप में। गुरुमज पूछते हैं, तुम कहाँ रहते थे, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, तुम कहाँ तक पढ़ाई की हो, कब मंदिर ज्वाइन किया, क्या सेवा करते हो, तुम्हें सब ठीक है, तुमको समस्या तो नहीं आ रहा है? इस तरह हर वक्त को इंडिविजुअल गुरुमाई ने एक एक भक्त से बात की, सबको इंस्पिरेशन दी। तो उस तरह गुरुमाज, एक भी भक्त ऐसा नहीं है उज्जैन में जो गुरुमाज 2 महीना में उनके साथ मिला नहीं। और सुबह जपा क्लास, फिर बांग्ला क्लास, फिर हिंदी क्लास, फिर इंग्लिश में क्लास, और अन्य अन्य मंदिरों से जो रिक्वेस्ट आती थी क्लास देने के लिए, गुरुमाज वो क्लास भी देते थे। पूरा दिन गुरुमाज 6 7 क्लास भी कभी कभी होता था। गुरुमाज अलग अलग मंदिरों में सब जगह क्लास देते थे। जिसने जो अपने अंदर कल्पना की, वो गुरुमाज ने पूरा कर दी। तो उस तरह गुरुमाज ने बहुत अच्छा टाइम, हम 2 ढाई महीना उज्जैन में निकला। फिर गुरुमाज ने निश्चय किया, एक दिन मैं अमेरिका चला जाऊँ। बहुत भक्तों ने रोकने का प्रयास किया, बहुत भक्तों ने गुरुमाज से बोला, लेकिन गुरुमाज को जाना ही था। तो गुरुमाज बॉम्बे गए, बॉम्बे से फिर अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद गुरुमाज हमेशा बोलते थे कि मैं दोबारा से क्लास देना चाहता हूँ। तो गुरुमाज को उस टाइम पे थोड़ा बुखार था। हम लोग बोला, गुरुमाज आपको थोड़ा बुखार है, अभी आप क्लास देंगे, आपको तबीयत खराब होगा, अभी आप पूरा तरह ठीक हो जाइए, फिर आप क्लास देंगे। तो डेली गुरुमाज फोन पे एक ही बात बोलते हैं, अमेरिका जाने मैं भक्त लोगों को क्लास देना चाहता हूँ। तो बोले, गुरुमाज आप क्लास तो देंगे, एक बार शुरू होगा तो बंद नहीं होगा, एक यदि क्लास देंगे फिर सब जगह से शुरू हो जाएगा।
इसलिए आपको यदि थोड़ा बुखार है आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे फिर क्लास में। तो इस तरह हमारा चल रहा था। तो जिस दिन गुरुमा हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस दिन 2-3 घंटा पहले ही गुरुमा फोन करके बोला, गुरुमा बोले मैं हॉस्पिटल एडमिट हो रहा हूँ, तो भक्त लोगों को बोलना कि 2 दिन बाद मैं क्लास दूंगी। तो इस तरह गुरुमाज बोल करके गए। और हॉस्पिटल में साथ में भागवतम एकादश स्कंद और भगवत गीता जो गुरुमाज खुद ने प्रभुपाद का फर्स्ट निर्देश गुरुमाज को मिला कि प्रभुपाद ने बोला मेरे पुस्तकों का बांग्ला अनुवाद करो। तो गुरुमाज ने खुद ने जो बांग्ला बांग्ला अनुवाद किया भगवत गीता का, वो गीता साथ में लेकर के गए। और प्रभुपाद का टेप जिसमें प्रभुपाद हमेशा कीर्तन लेक्चर चलता रहता है, वो टेप साथ में लेकर के गए। तो इतना सब कुछ गुरुमा साथ में लेकर के गए। जो प्रभुपाद का कीर्तन और लेक्चर हमेशा ही गुरुमा जितना दिन हॉस्पिटल में थे पूरा टाइम वो चलता रहा। और प्रभुपाद का भगवत गीता गुरुमाज के साथ में हमेशा रखा रहा। और अंत समय में गुरुमाज वक्षस्थल पे भगवत गीता रखा था। तो उस तरह गुरुमाज हॉस्पिटल में थे। तो एक समय ऐसा आया जो डॉक्टर बोला कि अभी हमारे पास कोई फैसिलिटी बचा नहीं है, जे गुरुमाज को मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, तो अभी हम लोग नहीं जानते कब क्या होगा, इस तरह बोला। तो हम लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए, हमें बहुत दुख लग रहा था कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गुरु महाराज हॉस्पिटल में हैं, हम लोग इतना दूर हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो हमने सीनियर सीनियर भक्तों से गाइडेंस लेना शुरू किया, जीबीसी सन्यासी। वो लोग ने बहुत अच्छा एक बात बोली। वो जो मायापुर से हम लोग को सीनियर जीबीसी मेंबर उन्होंने बोला, वो बोले देखो गुरु महाराज को आपको जरूरत नहीं है, आपको गुरु महाराज का जरूरत है। ये जो चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लिए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह आयोजना की कि चंद्र ग्रहण कर दिया। और चंद्र ग्रहण के बहाने से पूरा भारतवर्ष हरिनाम का उच्चारण कर रहा था। वो चैतन्य महाप्रभु की योजना थी सबको हरिनाम कराने की। उसी तरह आपके गुरु महाराज इस तरह महान वैष्णव हैं, जो उन्होंने इस तरह आईसीयू में गए तो पूरा विश्व पूरा संसार हरिनाम कर रहा है। ऐसा एक भी मंदिर नहीं जहाँ गुरु महाराज के लिए प्रार्थना नहीं की, यज्ञ नहीं किया, कीर्तन नहीं किया। एक भी ऐसा मठ नहीं, गौड़िया मठ, उसके बाद हमारा रामकृष्ण मिशन, उसके बाद अक्षरधाम, इस्कॉन बेंगलोर मंदिर, हमारा इस्कॉन के सारा मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, भारत का और प्रमुख मंदिर जैसे तिरुपति मंदिर और जगन्नाथपुरी का श्री मंदिर, इस तरह हर मंदिर से गुरु महाराज के प्रति प्रेम जो सब भक्तों का भगवान के लिए प्रार्थना के रूप में, यज्ञ के रूप में, कीर्तन के रूप में, जप के रूप में देखने के लिए मिला। तो उन्होंने बोला कि आप गुरु महाराज इस तरह एक वैष्णव है जो पूरे संसार को एक साथ में बांध करके हरिनाम कराने के जो सामर्थ्य है, वो इस तरह जो वैष्णव के पास में है, उनके लिए हमको क्या दुखी होना चाहिए। दुखी होना है तो हमको खुद के लिए होना है, जो इस तरह वैष्णव शिरोमणि को हम अब संग नहीं कर पाए। तो जब उन्होंने इस तरह बोला हम लोग को इतना साहस मिला, इतना शक्ति मिली कि देखिए हमारे गुरु महाराज इस तरह एक शुद्ध भक्त है, कृष्ण के इतने प्रिय हैं, कृष्ण के इतने निकटतम व्यक्ति है कि गुरु महाराज को हमारा वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग को गुरु महाराज की आवश्यकता है। उस तरह गुरु महाराज हॉस्पिटल में सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के दिवस के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज ने अपना भगवत धाम प्रस्थान किया। और हम सोच सकते हैं कि सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस ही क्यों, तो इसमें भी हमको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज व्यक्तित्व तो ऐसे थे जो सनातन गोस्वामी को इस्कॉन में सबसे ज्यादा जो स्थापना की है गुरु महाराज ने की है। गुरु महाराज ने जो बृहद भागवतामृत ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत ग्रंथ लिखा, उसका अंग्रेजी अनुवाद होने के पहले गुरु महाराज 1987 में 1 महीना बृहद भागवतामृत के ऊपर प्रवचन किया। फर्स्ट टाइम इस्कॉन का भक्त लोग बृहद भागवतामृत सुना गुरु महाराज के मुख से। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा। हरि भक्ति विलास सिखाता है भक्त लोग कैसे आचरण करना चाहिए, क्या वैष्णव एटिकेट होना चाहिए। और गुरु महाराज जी व्यक्ति ऐसे जो पहली बार इस्कॉन में वैष्णव एटिकेट सेमिनार दिया, वैष्णव कैसा होना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और इस्कॉन जीबीसी से गुरु महाराज को मिनिस्टर बनाया वैष्णव एटिकेट और कल्चर का। तो उस तरह गुरु महाराज ने सनातन गोस्वामी शिक्षा का प्रचार किया।
सनातन गोस्वामी वृंदावन में 43 ईयर्स 43 साल वृंदावन में रहे। ब्रजवासियों को उन्होंने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया। हर ब्रजवासी को सनातन गोस्वामी पूछते थे कि तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा फसल कैसा चल रहा है, धान कितना हुआ, ये कैसा हुआ, वो कैसे, इस तरह जो बात करते थे। तो पूरा ब्रजमंडल सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते। उसी तरह गुरु महाराज का आचरण हम देखेंगे। जब भी गुरु महाराज बात करते थे, पूछते थे तुमरा केमन आछो, किस तरह तुम्हारा घर में कैसे चल रहा है, तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है, तुम्हारा ये कैसे, इतने प्रेम से बात करते थे जिस तरह कोई पिता अपने बच्चों के साथ बात करता है। इतना प्रेम दिया। और ठीक जितना सनातन गोस्वामी 43 ईयर्स, उतना ही इस्कॉन में गुरु महाराज 43 ईयर्स तक पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रभुपाद का सेवा की है, 43 साल। तो उसे इस तरह कोई संयोग का बात नहीं है, ये गुरु महाराज का विशेष योगदान है। उसके बाद जो सनातन गोस्वामी का प्रिय विग्रह श्री श्री राधा मदन मोहन हम देखते हैं, दर्शन करते हैं वृंदावन में। वो गुरु महाराज ने उज्जैन में जो मंदिर खोला, फर्स्ट विग्रह जो गुरु महाराज ने स्थापना किया, जो श्री श्री राधा मदन मोहन नाम दिया। तो उस तरह गुरु महाराज का जो तिरुभाव, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस के दिन होना, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये वास्तव में भगवान का आयोजन ही है, जो गुरु महाराज की ख्याति और ज्यादा भगवान बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद जो गुरु महाराज 9 दिन बाद मायापुर आए। जो आप सब जानते हैं, कोई ना कोई जो शरीर छोड़ता है, उनको शरीर का क्या हालत होता है। लेकिन जो गुरु महाराज ने जो शरीर त्याग किया 4 तारीख को, और 13 तारीख को मायापुर में गुरु महाराज की समाधि हुई। 9 दिन के अंदर गुरु महाराज का शरीर जिस तरह था उसी तरह था। मैं खुद ने गुरु महाराज को स्पर्श किया, जिस तरह सॉफ्ट गुरु महाराज का हाथ पैर शरीर, जिस तरह उनके अंदर से ज्योति निकलती थी, जिस तरह गुरु महाराज के कांति चेहरे के ऊपर जो मुख कांति थी, एज इट इज गुरु महाराज उतना ही कांति गुरु महाराज के चेहरे से आ रहा है। वो पूरा शरीर एकदम रुई के समान सॉफ्ट। जो गुरु महाराज को पद्मासन में बिठाया, गुरु महाराज पद्मासन में बैठ गए, और जथा योग्य जो एक वैष्णव को सम्मान मिलना चाहिए, जो गुरु महाराज जैसे वैष्णव को मायापुर धाम में अपने गुरु भाइयों के साथ में प्रभुपाद समाधि के ठीक पास में पद्मासन में बैठकर वृंदावन राधा कुंड सब जगह पवित्र स्थान का माटी से, गंगा माटी से जो समाधि दिया, उस तरह हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोरोना वायरस के टाइम में जो सब जगह डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद है, उसके बीच में गुरु महाराज ऑरलैंडो से मायापुर आ पाएंगे। और 9 दिन का जर्नी करने के बाद भी गुरु महाराज का जो शरीर, दिव्य शरीर, वो हम लोग देख करके इतना संतोष मिला कि हाँ, गुरु महाराज एक साधारण व्यक्ति नहीं है। एक शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण जिस तरह आयोजन करना चाहिए उस तरह भगवान ने आयोजन किया, और गुरु महाराज को यथायोग्य सम्मान के साथ समाधि मायापुर में मिली। और 13 तारीख को ही इस्कॉन का संस्थापन दिवस था। 13 जुलाई के दिन प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की थी। तो इस तरह ये सब एक्सीडेंट नहीं है। जो गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ, प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल, जो प्रभुपाद जिस दिन अमेरिका गए, उसके बाद प्रभुपाद गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज ने देह त्याग किया, और इस्कॉन का संस्थापन दिवस के दिन गुरु महाराज को समाधि मिला। ये बताते गुरु महाराज का पूरा जीवन प्रभुपाद के लिए। और प्रभुपाद जिस तरह गुरु महाराज को जहाँ बुलाना चाहते, जहाँ सेवा देना चाहते, गुरु महाराज अभी प्रभुपाद के साथ में निश्चित, अभी गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ नित्य लीला में है, प्रभुपाद को सेवा कर रहे हैं। एक बार एक भक्त मेरे साथ शेयरिंग कर रहे थे, वो गुरु महाराज के साथ अकेले में बैठे थे, बहुत गंभीर डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने गुरु महाराज को पूछा, जो गुरु महाराज आप प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, तो आप तो गुरु महाराज प्रभुपाद को बहुत निकट से सेवा करते थे, और अभी जब प्रभुपाद नहीं है तो आपको किस तरह महसूस होता है? अभी जो सेवा करते वो में, वो प्रभुपाद के जब आप सेक्रेटरी थे उसमें क्या अंतर है? ऐसा गुरु महाराज को एक भक्त ने पूछा। तो गुरु महाराज बहुत गंभीर हो गए। तो गुरु महाराज ने बोला, मैं प्रभुपाद का सेक्रेटरी था, मैं प्रभुपाद का सेक्रेटरी हूँ, और मैं प्रभुपाद सेक्रेटरी रहूंगा। तो इस तरह जब बोला तो हम लोग समझ सकते हैं कि गुरु महाराज को प्रभुपाद के साथ क्या संबंध है। कि प्रभुपाद ने जो बुलाया, गुरु महाराज नित्य रूप से प्रभुपाद को सेवा कर रहे हैं। और गुरु महाराज एक और मैं एक बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बार बार याद आता है एक संस्मरण,
कि एक बार एक माता जी मायापुर में गुरु महाराज के पास आई और उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज, मैं तमाल कृष्ण महाराज को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा तमाल कृष्ण महाराज के पास जाना चाहती हूँ, उनके वियोग में मैं रोती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जो तमाल कृष्ण महाराज हमारे बीच में नहीं है। तो गुरु महाराज उनको बहुत तरह से समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तो गुरु महाराज ने फिर एक चीज बोला। गुरु महाराज ने बोला कि आप क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि जब प्रभुपाद ने ये संसार छोड़ दिया तो हमारे ऊपर किस तरह दुख हुआ, हमको कितना दुख हुआ अंदर से कि प्रभुपाद हमारे बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग एक चीज को याद करके प्रभुपाद का सेवा करते रहे। इस तरह गुरु महाराज बोल रहे थे। बोले मैं हमेशा एक चीज याद रखता हूँ। क्या चीज है वो? जो बिलमंगल ठाकुर जब वृंदावन में थे तो कृष्ण बिलमंगल ठाकुर को हाथ पकड़ करके पूरा वृंदावन घुमाते थे, क्योंकि बिलमंगल ठाकुर तो अंधे थे, देख नहीं पाते थे। तो कृष्ण स्वयं बच्चे के रूप में आकर के बिलमंगल ठाकुर हाथ पकड़ के पूरा वृंदावन घुमाते। तो एक दिन बिलमंगल ठाकुर समझ गए कि ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान कृष्ण खुद है। तो बिलमंगल ठाकुर ने बोला कि कृष्ण क्या तुम स्वयं मेरे पास आए हो? तो भगवान उनका हाथ छुड़ा करके भागने लगे। तो बिलमंगल ठाकुर उनको बोलते हैं कि तुम अपना हाथ छुड़ा करके तो भाग जाओगे, लेकिन जो मैंने तुमको अपने हृदय में बांध के रखा है उधर से कैसे जाओगे? तो इस तरह बिलमंगल ठाकुर ने बोला। तो गुरुमज वो बात उन माता जी को बोला। माता जी को बोले देखो उसी तरह प्रभुपाद हो सकता है हमारे सामने आज नहीं है, लेकिन जो प्रभुपाद को मैंने अपने हृदय में बांध के रखा है वो कैसे कोई ले जा सकता है? तो इतना प्रेम से वो बात बताया कि हम सोच सकते हैं कि गुरुमज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गुरुमज ने जितना हमको प्रेम दिया है, एक एक भक्त को जितना निर्देश दिया है, जितना प्रवचन दिया है, जितना आदर्श स्थापना किया है, वो हमारे हृदय में हमेशा है और वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो हम यदि बहुत गंभीरता पूर्वक गुरु महाराज का सेवा करेंगे, गुरु महाराज ने जो पथ देखा है उसका अनुगमन करेंगे, तो निश्चित एक ना एक दिन हम गुरु महाराज का सानिध्य दोबारा प्राप्त कर सकते। तो मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा। मैंने सुना कि एक और क्लास 7 बजे से है, तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, और कोई अपराध मैंने किया मुझे आप अपना बालक समझकर माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। कृष्ण किशोर प्रभु की जय की जय। परम पूज्यपाद भक्ति स्वामी महाराज की जय। শ্রীপাদ কৃষ্ণ কিশোর প্রভুকে আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রভু এত ব্যস্ততার পরেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, কিন্তু এটা প্রভুকে আমরা প্রভুর জ্ঞাতার্থে আমরা বলছি যে আসলে প্রভু এই 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 অল্প সময়ের ক্লাস আমাদের হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেন। প্রভু আপনি বুঝতে পারছেন আমরা কি বলছি? তো সেই জন্য প্রভু এটা আমাদের বিনীত অনুরোধ, প্রভু আমরা আবারও আপনার সঙ্গ চাচ্ছি। সবাই আশা করেছিল যে 1 ঘন্টার উপরে ক্লাস শুনবে আর হাফ 30 মিনিটসের মতো হচ্ছে কোয়েশ্চেন আনসার হবে। অনেক ভক্তের অনেক জিজ্ঞাসা প্রভু আপনাকে নিয়ে, কেননা গুরু মহারাজ খুব অল্প সময়ের জন্য শিল প্রভুপাদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই অল্প সময়ে শিল প্রভুপাদের অনেক প্রিয় হয়ে গেছিলেন এবং অনেক সেবা করেছিলেন। একই জিনিস লাইক ফাদার লাইক সান আমি আপনার মাধ্যমে দেখতে পাই আমরা, যে আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য পেয়েছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে গুরু মহারাজের অনেক কৃপা, অনেক সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। আমরা এটা আমাদের জন্য অনেক বিস্ময়কর বিষয় ছিল যে এত অল্প বয়সের মানে বাচ্চা বালকের মতো এরকম কিভাবে করে প্রভু এত। ना आपको बात ठीक है। जब मैं विचार करता था, मैं सोचता था, मैं गुरु महाराज को बोला भी ये चीज, गुरु महाराज को ये चीज बोला भी कि गुरु महाराज जिस तरह पहले आपका सेक्रेटरी था, सर्वेंट था, मैं जब सोचता हूँ जे कोई कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था बाहर से, लंदन से, आर्मी से, इस तरह मेरा इतना, मैं तो इंडिया में एक छोटा जगह से हूँ। उसके बाद बहुत भक्त जो गुरु महाराज के साथ रहे, कोई प्रेसिडेंट थे, अलग अलग गान गाना जानते थे,
उसके बाद गुरु महाराज को मसाज देना जानते थे, उसके बाद बहुत अच्छा इंग्लिश जानते थे, उस गुरु महाराज को कुकिंग करके खिलाना जानते थे। मेरे अंदर एक भी गुण नहीं, एक भी गुण नहीं। ना मैं कुकिंग जानता हूँ, ना मैं मसाज देना जानता हूँ, ना मेरा इंग्लिश अच्छा है, ना मेरा प्रवचन अच्छा है, ना मैं कोई मैनेजमेंट जानता हूँ, ना मैं कोई टेम्पल प्रेसिडेंट, ना मैं कोई आयु में भी छोटा हो, कोई उस तरह मेरा कोई भी गुण नहीं है। फिर भी गुरु महाराज अपने साथ में रखा, इतना कृपा दी है। ये इसी को बोलते अहेतु की कृपा। जिस तरह बलराम दुर्योधन के प्रति बहुत प्रेम रखते थे, तो एक एक भक्त ने गुरु महाराज को पूछा कि गुरु महाराज, दुर्योधन के अंदर इतना अवगुण है, तो आप समझाइए थोड़ा, बलराम उनको इतना प्रेम क्यों करते थे? तो गुरु महाराज बोले, देखो गुरु होता है होप फॉर होपलेस, जिसका कोई नहीं है उसका गुरु होता है। तो जो दुर्योधन जैसे व्यक्ति को कोई प्रेम नहीं करता, उसे गुरु भी छोड़ देंगे तो उनका क्या आश्रय बचेगा? तो मेरा उसी तरह केस है। तो मेरा कोई कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई शरण नहीं है, इसलिए गुरु महाराज यदि यदि छोड़ देते थे तो मेरा क्या होता? तो इसलिए मैं ये आयतु की कृपा गुरु महाराज की मानता हूँ। मेरा कोई योग्यता नहीं है कि गुरु महाराज को मैं सेवा कर पाया या अभी कर पाऊंगा, लेकिन ये आयतु की कृपा गुरु महाराज की है। স্বয়ং গুরু মহারাজই জানেন আপনার মধ্যে কি যোগ্যতা আছে কি নেই, আমাদেরও অজানা যে আপনার মধ্যে কি যোগ্যতা আছে বা নেই, একমাত্র গুরু মহারাজ জানেন, যার জন্য কৃপা করেছেন। তো প্রভু, এটা বিনীত অনুরোধ, আপনি আমাদেরকে আরেকবার খুব তাড়াতাড়ি আমাদেরকে সঙ্গ দিতে হবে, কেননা ভক্তরা অনেক এক্সপেকটেশন, অনেক প্রশ্ন গুরু মহারাজকে নিয়ে আপনার কাছে করবে। এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না গোস্বামী গুরু মহারাজের ক্লাসের কারণে। তো আমাদের যিনি আমাদের টাঙ্গাইলের অভিভাবক, ইসকন টাঙ্গাইলের যিনি আমাদের পারমার্থিক অভিভাবক শ্রীপাদ শ্রীধর প্রভু, যিনি আমাদের টেম্পল প্রেসিডেন্ট, তিনি আপনার উদ্দেশ্যে একটু কথা বলবেন। Hare Krishna. Hare Krishna. Please accept our humble obeisance on behalf of Tangal ISKCON Temple and Bangladesh devotees. Actually, personally, I am so much happy to hearing your lecture. You have so much experience because you are its secretary of Bhakti Saraswati Swami Maharaj. You have so much intimate pastimes of Bhakti Saraswati Swami. That is why I would like to request you again, please. You will join again and you will explain pastimes of Bhakti Saraswati Swami Maharaj. That is my personal request to you. And we are hearing so much. All Tangal devotees, they are hearing your lecture, and you are actually, it's my personal thing, and you are a secretary of Bhakti Saraswati Swami Maharaj, and I am showing same similarity, and you have so fortunate, you are so grateful because you are secretary of Bhakti Saraswati Swami Maharaj, because you have so much previous how to say activities. That is why you are secretary of Bhakti Saraswati Swami Maharaj. So okay, Prabhu, I am so much happy. Please. Thank you, Prabhuji, and please forgive me because you all are very senior to me. And before even my birth, I am sure you are serving Srila Prabhupada and ISKCON and ISKCON Guru Vrinda. So I am like your son. Please forgive me if I have created any offense. And no, please bless me that I can serve Guru my instructions. No, Prabhu, you actually have so much experience than me. I am old. My age is big than you, but your knowledge is so great than me. And that is why, please, okay, I am happy. Please, you will again join our online, and it's our request on behalf of Tangal ISKCON Temple. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhu, we're seeing some devotees who are from ISKCON Narayanganj, where His Holiness Subhak Swami Guru Maharaj is supposed to give class. So my question to them, His Grace Ratneshwar Prabhu, whether Guru Maharaj's class has been started or not. Let me ask him. Okay. If class is not started, then you can continue. We can take some questions. I think better not to overlap the class, because if they already class scheduled of His Holiness Subhak Swami Guru Maharaj, so we all should attend that class. And anytime you want, I am there at your service next time, whenever you want. Hare Krishna.
Ashim Krishna Prabhu raised his hand. Ashim Krishna Prabhu, please unmute and প্রভু আপনি ক্লাস শুরু হয়েছে কিনা একটু দয়া করে বলুন। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरि बोल धन्यवाद तो प्रणाम। I have heard that Guru Maharaj has written some books. Can you tell me what's the last situation of that books, Prabhu ji? हाँ, Guru Maharaj is working on some books, like one is Vaishnava Etiquette, one is Founder Acharya, one is his experiences after Prabhupada left this world, then one was Art of Dying. So all these books are going on, and Guru Maharaj told different devotees to work on it. So they will continue working. Whatever Guru Maharaj is given, they will edit and will publish that books. Hare Krishna. And I have another, it's not question, it's my idea. Guru Maharaj give many seminars, many classes, and just like Gaur Govinda Swami Maharaj, his disciples edited many books based on the writings of Maharaj. Do you think anything to do like that? Yeah, and as you are our senior god brother, you should guide us, and we will follow as per your guidance. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. অসীম কৃষ্ণ প্রভু আমি বলছিলাম শুভক স্বামী গুরু মহারাজের ক্লাস কি শুরু হয়েছে নারায়ণগঞ্জে? আমি দেখছি প্রভু, আমি এখনই জানাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ। ওকে প্রভু। Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. His grace. Srila Prabhupada Krishna Krishna Prabhu ki jai. ISKCON Guru Varga ki jai. jai. Bola Bhakta Vrinda ki. Hare Krishna Prabhu. তো শুভক স্বামী গুরু মহারাজের ক্লাস আজকে 7:30 থেকে হওয়ার কথা। তো আপনারা একটু কানেক্টেড থাকলে পরে আপনাদেরকে আমরা জানাতে পারবো যে মহারাজের ক্লাস কি শুরু হয়েছে কি হয়নি। যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা সবাই লিংকে ঢুকে পড়ুন বা আপনারা অবশ্যই থাকুন। অসীম কৃষ্ণ প্রভু আমাদের এখনই জানাবেন। একটু আপনারা বের হয়ে যাবেন না, কি অবস্থা ক্লাসে? অরণ্য কৃষ্ণ প্রভু হাত তুলেছেন। কালকের একটু ঘোষণা আমি দিয়ে নিচ্ছি। হরিবল সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট বৃন্দ, সময় গুরু মহারাজের ক্লাস 15 মিনিট হয়ে গেছে। হরে কৃষ্ণ। আমরা সবার কাছে জানাচ্ছি যে আগামীকাল প্রতিদিন প্রভু যিনি ভক্তি শাস্ত্রীর বাংলাদেশের পরিচালক এবং অন্যতম প্রচারক ভক্তি শ্রীপাদ প্রতিদিন প্রভু আগামীকাল 6:30টায় আমাদের অনলাইনে যুক্ত হবেন। 6:30টায় সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট অনুরোধ করছি আপনারা আগামীকাল 6:30টায় এই ক্লাস মিস করবেন না। উনি এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা, সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে সবাই মিলে শুভক স্বামী গুরু মহারাজের ক্লাসে পার্টিসিপেট করুন। লিংক আমাদের ইসকন টাঙ্গাইল এবং এক্সট্রা জব 2-3টা গ্রুপে আমাদের শেয়ার করে দেওয়া হয়েছে। সবাই আপনারা সেখান থেকে মহারাজের ক্লাসে সবাই জয়েন করুন। जय हिज होलिनेस शुभक स्वामी गुरु महाराज की, परम पूज्य पासले भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, जय हिज कृष्ण किशोर प्रभु की, समस्त समेत गौर भक्तवृंद की जय, हिज श्रीधर प्रभु की जय, गौर